Hello kids. So today we are going to learn division, how to do division. अभी तक हमने डिवीजन में कुछ चीजें पढ़ ली हैं. सो लेट अस सी व्हाट हैव वी ऑलरेडी लर्न. क्या हमने पहले से क्या पढ़ लिया है. वी हैव लर्नड 2 डिजिट बाय 1 डिजिट. हमने 2 डिजिट बाय 1 डिजिट डिवीजन पढ़ लिया है. एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखिए आप. 67 डिवाइड बाय 3. दिस नंबर इज अ 2 डिजिट नंबर एंड दिस इज अ 1 डिजिट नंबर. सो इस तरह के क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर सकते हैं. हमने ये सीख लिया है. देन 3 डिजिट बाय 1 डिजिट, यानी एग्जाम्पल में देखिए ये नंबर है 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट्स है इसमें, डिवाइड बाय 1 डिजिट. तो इस तरह के इन दोनों तरह के क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करना सीख गए हैं. सो टुडे इन आवर डिवीजन क्लास वी आर गोइंग टू लर्न, वी विल लर्न 4 डिजिट बाय 1 डिजिट, यानी हाउ टू डिवाइड अ 4 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर. So let us quickly start and understand how to do this, but before that let us learn the steps. Let us revise the steps. एक बार हम डिवीजन के स्टेप्स रिवाइज करते हैं जो हमने सीखे थे. सो डिवीजन में 4 स्टेप्स होते हैं. DMSB. अब ये DMSB क्या होता है? फर्स्ट इज डिवाइड, सेकेंड इज मल्टीप्लाई, थर्ड इज सब्ट्रैक्ट एंड फोर्थ इज ब्रिंग डाउन. हमने हमेशा ये स्टेप्स यूज किए हैं हर बार डिवीजन करने के लिए. और आपको याद है कि ये सारे स्टेप्स हम रिपीट करते हैं जब तक हमारा आंसर हमें नहीं मिल जाता या हमारा डिवीजन खत्म नहीं हो जाता. तो हमारा डिवीजन कब खत्म होता है? हमारा डिवीजन तब खत्म होता है जब हमारा रिमाइंडर जो है वो हमें मिल जाता है. तो हमारा रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या हमारा रिमाइंडर हमारा जो डिवाइजर है उससे कोई छोटा नंबर होता है. तो वी विल लर्न नाउ हाउ टू डू दैट. Let us try and solve this question. हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. 7236 डिवाइडेड बाय 2. आप देख रहे हैं ये एक 4 डिजिट नंबर है और ये एक 1 डिजिट नंबर है. ओके, सो लेट अस इनको कैसे डिवाइड करेंगे. सो ये पहला नंबर जो है आपका ये होता है डिविडेंड, और ये जो सेकंड नंबर है आपका इसे कहते हैं हम डिवाइजर. यू ऑल नो दिस ऑलरेडी. लेट अस स्टार्ट आवर डिवीजन. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये सिंबल बनाना होता है डिवीजन के लिए. अंदर, इसके अंदर हम लिखते हैं डिविडेंड और इसके बाहर हम लिखते हैं डिवाइजर. राइट, इसके बाहर हमने लिख दिया डिवाइजर. अब डिवीजन स्टार्ट करते वक्त आपका सबसे पहला स्टेप है डिवाइड. आप किससे डिवाइड करेंगे? तो जब भी आप डिवीजन स्टार्ट करते हैं वी फर्स्ट डिवाइड द फर्स्ट डिजिट, यानी यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 7. सो वी विल डिवाइड 7 बाय 2. ओके, सो डिवाइड करने के लिए हमें सोचना होगा कि क्या 2 के टेबल में 7 आता है. सो लेट अस चेक दैट. ओके, वी नो कि 2 के टेबल में 7 नहीं आता, बट क्या हमें लगता है 2 के टेबल में 7 से कोई छोटा नंबर आता है? तो यस, 2 3 6 आता है. राइट, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3. ऑलराइट, सो 7 डिवाइड बाय 2 अगर हमें करना है तो विच मीन्स हमारे 2 के टेबल में 2 इंटू 3 होता है 6, जो 7 से छोटा होता है. सो हमने डिवाइड कर लिया 7 को 2 से. नाउ स्टेप 2 इज मल्टीप्लाई. किसको मल्टीप्लाई करेंगे आप? 2 इंटू 3. 2 3 होता है 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया नीचे. नाउ स्टेप 3 इज सब्ट्रैक्ट. व्हाट विल यू सब्ट्रैक्ट? यू विल सब्ट्रैक्ट 7 माइनस 6. सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका आंसर आता है 1. नाउ सब्ट्रैक्ट कर लिया. व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? योर नेक्स्ट स्टेप इज ब्रिंग डाउन. आप क्या ब्रिंग डाउन करेंगे? आप 7 के बाद वाला, यानी 7 के बाद वाला जो डिजिट है उसे ब्रिंग डाउन करेंगे. रिमेंबर किड्स, आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही नंबर नीचे ला सकते हैं. आप एक टाइम पे 2 या 3 नंबर एक साथ नीचे नहीं ला सकते. तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक नंबर नीचे लाना होगा. सो अभी हम लोग सिर्फ 2 को नीचे लाए. ये 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हमारे. बट क्या हमारा डिवीजन कंप्लीट हुआ है? नो, हमारा डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इतने सारे नंबर्स बचे हैं और हमारा रिमाइंडर भी अभी तक नहीं आया है. सो वी विल रिपीट द स्टेप्स अगेन. हम फिर से स्टेप सारे रिपीट करेंगे. तो ब्रिंग डाउन के बाद फिर से हम ऊपर जाएंगे. फिर से स्टेप 1 है डिवाइड. अब आप किसे डिवाइड करेंगे? आप डिवाइड करेंगे 12 को, पूरा 12. अब यहाँ पे आप सिर्फ 1 नहीं लेंगे. एक बार आपने सिर्फ स्टेप 1 में आप फर्स्ट नंबर लेंगे, उसके बाद जब आप सब्ट्रैक्ट करके ब्रिंग डाउन करके जो आपको नंबर आता है आप वो पूरा नंबर लेंगे. ओके, सो यहाँ पे हम लोग 12, पूरे 12 को नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से. अगेन यू विल हैव टू थिंक, क्या 2 के टेबल में
12 आता है, अगर कोई नंबर से आता है तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 के टेबल में आता है 2 6 12, राइट। सो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 6 ओके, यहाँ पे 6 लिख दिया। तो 12 को अगर डिवाइड करना है 2 से तो उसके कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। फिर स्टेप 2 है मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 इंटू 6, 2 6 आता है 12, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। स्टेप 3, अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम 12 माइनस 12 तो आपको आंसर आएगा 0। नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्ट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ब्रिंग डाउन। Step 4 is bring down. What will you bring down, kids? You will bring down the number 3, only number 3, because 2 के बाजू में 3 है, आपको सिर्फ 3 नीचे लाना है. So you are only bringing down 3. Okay, 3 नीचे लाया आपने. Now is our division complete? No. This number is left and हमें हमारा रिमाइंडर नहीं मिला है अभी तक. ये नंबर अभी भी बचा है. So we will repeat all these steps again. So bring down के बाद again हम लोग step 1 करेंगे, that is divide. Now what will we divide? We are going to divide 3. तो 0 0 3 मतलब 3, right? किसी भी नंबर के आगे 0 हो इसका मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं होता. So 3 को किससे डिवाइड करेंगे हम अभी, 2 से. So सोचो अभी आप, क्या 3 को अगर डिवाइड करना है 2 से, क्या 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं. क्या 3 से कोई छोटा नंबर आता है? यस. कौन सा आता है? 2 1 जा 2. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1. 2 1 जा 2 आ सकता है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई. क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप? 2 इंटू 1. 2 1 जा 2. तो मैंने 2 यहाँ पे नीचे लिख दिया. And now step 3 is you are going to subtract. So 3 minus 2 is 1. Subtract कर लिया हमने. Now step 4 is bring down. What will you bring down? आप क्या bring down करेंगे? 3 के आगे जो एक नंबर है आप सिर्फ उसे bring down करेंगे. So 3 के आगे नंबर है 6. So now we are going to bring down 6. अब हमें क्या मिल गया है? 16. क्या हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया है? नो. व्हाई नॉट? क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो नंबर है वो हमारे डिवाइजर से बड़ा है. आपका डिवीजन तभी खत्म होता है जब यहाँ जो नंबर आता है वो आपके डिवाइजर से छोटा हो या 0 हो. ओके, तो अभी भी हमें यहाँ पे 16 है और हमने ब्रिंग डाउन कर लिया है, तो हमें आगे भी कंटिन्यू करना पड़ेगा. ब्रिंग डाउन करने के बाद आपको सारे स्टेप्स हमेशा रिपीट करने होते हैं. So let us try and repeat the steps again. Now again हम ऊपर जाएंगे, हमारा स्टेप होगा डिवाइड. क्या डिवाइड करेंगे आप डिवाइड करेंगे 16 को. किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. Now 16 को अगर आपको 2 से डिवाइड करना है, you will have to think क्या 2 के टेबल में 16 आता है या 16 से कोई छोटा नंबर आता है. So we know 2 के टेबल में 16 आता है. कब आता है? 2 8 जा. So I have written 8 here. Okay, 2 8 जा होता है 16. Now step 2 is I'm going to multiply. What will I multiply? 2 into 8 and I will write the answer. So 2 into 8 करके 16. मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया 16. Now step 3 is subtract. So subtract. Now 16 minus 16, you all know what it will be. It will be 0. Now बच्चास यहाँ पे आंसर 0 आया है. क्या ब्रिंग डाउन करने के लिए कुछ है? नो. सो बिकॉज यहाँ पे आंसर 0 आया है और यहाँ पे ब्रिंग डाउन करने के लिए कुछ नहीं है, हमारा डिवीजन यहाँ पे खत्म हो गया है. एंड वी हैव गॉट आवर आंसर. हमारा आंसर क्या होता है? व्हाट इज आवर आंसर? इज आवर आंसर 0 और इज आवर आंसर 3618? Our answer is 3618, which is the quotient. जो quotient होता है वही हमेशा हमारा आंसर होता है. ये जो आता है नीचे, that is called as remainder. Then this is your dividend and this is your divisor, and you all already know this. So this way बच्चा हम लोगों ने 4 digit by 1 digit का division सीख लिया है. Okay, now the answer to your question was 3618. Okay, now
आपका अगला स्टेप ये है कि आपने यहाँ से पढ़ के सीख लिया है डिवीजन कैसे करना है। अब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे जो वर्कशीट में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आपको कहीं पे भी यू हैव एनी डाउट, प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक यू किड्स, होप यू ऑल हैड फन एंड होप अभी आप अच्छे से डिवीजन प्रैक्टिस कर पाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज रीच आउट टू अस। टेक केयर ऑल ऑफ यू।